यस्वी अनगत साधनान् न गणयन् नानापराधान् परान् नेकेनैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणौ विन्यस्तहस्तं रदिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सुविशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां शेषदोषदहनं मस्तके राजताम। प्रभो नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 संशय। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरणों के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य पितृ चरण के चरणों में नमन करते हुए समुपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन एकादशी सत्संग के अंतर्गत भगवत कृपा से शहराज महाप्रभु का शिक्षा पत्र जो कि आज के समय के लिए हम सभी जीवों के लिए एक विशेष कृपा का दान कर रहा है। और रायचरण ने कृपा करके उस समय आज से कितने वर्ष पहले उस समय ही आपने कैसा समय आगे होगा वो सब उसी समय आपने समझ लिया था और उस हिसाब से ही आपने वो शिक्षा पत्र की रचना की कि जिससे आगे के जीव अपने गंतव्य से भटक न सके, दुस्संग में न पड़े और श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा और उनके चरणारविंद का एकमात्र दृढ़ आश्रय लेके ये अपने पथ पे चले। तो इसीलिए त्रयोदश शिक्षा पत्र में आपने यही प्रारंभ ही किया कि जो आज का जो कठिन समय है, काल कराल, इसको कराल कहा है। इस काल को ये कलिकाल है, बहुत कराल है। हम सब देख ही रहे हैं इसकी क्या स्थिति है आज के समय की। जो उपस्थित हुआ है तो इस काल से हमें कैसे बचना है, क्योंकि ये काल क्या कर रहा है कि मतिम सदाम द्राग हरत समस्ताम। जो सज्जन लोग भी हैं उनकी मति का भी हरण कर लेता है। जो सामान्य जन है उनकी तो हो ही जा रही है, परंतु स्थिति क्या है कि जो सज्जन लोग भी हैं, अच्छे अच्छे जो समझदार है, उनकी मति का भी हरण हो जाएगा। इसलिए वो ये सोच के न रहें कि हमने 4 अक्षर पढ़ा है तो हमारी बुद्धि का हरण नहीं हो सकता। विश्वास करने लायक ये समय नहीं है, ये स्पष्ट आज्ञा आप कर रहे हैं। किसी की बुद्धि का भी हरण हो सकता है और किसी भी समय
कभी भी हो सकता है। राग हरत का है, अचानक हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा किस समय आपकी बुद्धि खराब हो गई। ये इसमें एक बड़ी भारी समस्या है। एक तो सज्जन लोगों की मति खराब हो रही है, उस साथ साथ में कब हो जा रही है इसका कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा है कि कब हो जाएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए एकमात्र क्या है कि श्री वल्लभाचार्य चरण के चरण कमल का आश्रय। क्योंकि आप उस काल के भी काल हैं। और साथ साथ में जो काल के काल हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं, उनसे साक्षात संबंध आप करा रहे हैं। इसलिए एकमात्र उनकी शरण जब हम जाएंगे तभी इस काल से हम बच सकते हैं। जैसा कि इसके पहले ही प्रसंग आया कि परीक्षित जी जैसे महाभागवत जिसको कहा है भागवत में, उनकी बुद्धि का भी हरण हो गया, उनको मालूम भी नहीं पड़ा। इसलिए इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। और साथ साथ में ये जो कठिन समय आया है, इस कठिन समय में और क्या समस्याएं हैं। कि इस कठिन समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि न सेवा न कथा न भावनम न लीला का चिंतन है, नापि संशय न आश्रय है। और नित्य उद्विग्न मनसा कथम काल प्रयासति। एक तो सेवा नहीं है, हमसे सेवा नहीं बन रही है। आजकल अपन देखते ही हैं आजकल की स्थिति क्या है कि जिनके यहाँ सेवा विराज रही है, जो निभा रहे हैं वो तो प्रभु कृपा से निभा रहे हैं। बाकी आगे की स्थिति ये होती जा रही है कि भाई अब हमसे सेवा नहीं निभती। मजा देखने का ये है, लोग ये नहीं कहते कि हमसे अब हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं संभल रही है। ये किसी मुँह से निकलता है कि हमारे बाप की जमीन जायदाद नहीं संभल रही है। ये किसी मुँह से निकलता। सेवा नहीं संभल रही है, ये निकलता है कि सेवा नहीं बन रही है। बाकी सब तो हम ले लेंगे, रख लेंगे, सब संभाल लेंगे, परंतु सेवा में समस्या हो रही है। तो ये स्थिति है। सेवा से लोग भाग रहे हैं, उसको बंधन समझते हैं, और न कथा हो पा रही है, न भगवत नाम लिया जा रहा है। उसके लिए भी समय नहीं है हमारे पास। सुबह कम से कम नहा के 10 मिनट 15 मिनट भी हम समय नहीं निकाल सकते कि प्रभु का नाम स्मरण करके तब आगे के काम करें। वो भी नहीं हो रहा है हमसे, उसमें भी समस्या है, उसके लिए भी समय नहीं है हमको। और न लीला चिंतन है। जब सेवा ही नहीं होगी और कथा ही नहीं होगी तो लीला चिंतन होगा कहाँ से? हो ही नहीं सकता। और न आश्रय है। 10 जगह भटक रहे हैं हम। जिस मार्ग में है ऐसा मजबूत, ऐसा दृढ़ मार्ग श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, परंतु हमें आश्रय नहीं है उनका। कुछ भी समस्या होती 10 जगह माथा मारते हैं, 10 जगह भटकते हैं हम। ये स्थिति है हमारी। विश्वास नहीं है प्रभु में, आश्रय नहीं है श्री महाप्रभु जी के चरणों में। इसलिए होता क्या है, जब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो हमारा नित्य मन उद्वेग से भरा रहता है। फिर उसका मन चित्त शांत नहीं रह सकता, नित्य उद्वेग बना रहता है। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, अब क्या होगा, कल क्या होगा, आगे कैसे होगा। दिन भर उद्वेग रहता है उसके मन में। तो उस उद्वेग से कोई चीज़ हो ही नहीं पाती। ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि एक जो कलिकाल है, उस कलिकाल में एक विशेष गुण है कि केवल जब हम कीर्तन मात्र से, प्रभु का कीर्तन भी अगर हम एक चित्त से ध्यान से बैठ के अगर करें तो उस कीर्तन मात्र से हम तर सकते हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। केवल कीर्तनाद,
ये इस कलिकाल का महान गुण है कि केवल आप कीर्तन भी अगर बैठ के करो दृढ़ता से, भले कुछ ही समय करो, तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु वो भी हम नहीं कर पा रहे, ये समस्या है। इसलिए उद्वेग बना हुआ है। और साथ साथ में क्या है, न सत्संगो दुर्लभो दुष्ट संग संचिदनादृते अनायासेन संसिद्ध का गति में भविष्यति। सत्संग तो दुर्लभ हो गया, सत्संग तो नहीं मिल पा रहा है, भगवती का संग तो नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है कि दुष्ट संग पहले मिल रहा है। दुष्टों का संग हमें तुरंत प्राप्त हो जा रहा है, संचिदनादृते है, ना सोचे ही हर पल हमको प्राप्त हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, उसको हम समझ नहीं पाते। अनायासी दुष्संग हमको प्राप्त हो जाता है। आज हम कहीं गए, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं, या तो किसी का कुछ सुन रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे बहुत सब चीज़ें आती हैं, बहुत उस पर आजकल सत्संग चालू हो गया है। तो वो सत्संग नहीं है, वो दुष्ट संग है। हम तो उसको दुष्ट संग समझते हैं। जो मन में आया वो लोग चालू हो जाते हैं। जो अपने मन में, और कोई प्रमाणित चीज़ नहीं आती, अपने मन की भावनाएं, अपने मन की बेमतलब की चीज़ें उसमें चालू हो गई हैं, और उसमें आजकल लोग सत्संग करना चालू करते हैं। वो सत्संग का क्रम नहीं है। सत्संग का क्रम जो प्राचीन है, अपने क्रम में वार्ता जी, शिक्षापत्र सुबोधनी जी, या अपने भगवतियों के साथ बैठ के उसकी चर्चा, वो सत्संग है। मोबाइल पे सत्संग नहीं होता है। तो सबसे बड़ा दुष्संग तो वो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। सत्संग तो होता नहीं, और खाली बैठे हैं तो उस पर टाइम पास होता है हमारा। तो सबसे बड़ा दुष्संग वो है, वो साथ में जुड़ा ही हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या हमारी गति होगी, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये रायचरण आप चिंता कर रहे हैं, वो कैसे होगा जीव की उतार। तब फिर चतुर्श्लोक में आज्ञा करते हैं कि संग्रह तुम अखिलम तई कीड़े तुम एवच। सब चीज़ों का संग्रह करके, चराचर संपूर्ण सब चीज़ों का संग्रह करके, जो प्रभु ने अपने क्रीड़ा के लिए इस जगत को प्रकट किया है, वो प्रभु ने सब चीज़ इसके अंदर प्रभु ने इस जगत में प्रकट की है। सब प्रभु की ही द्वारा प्रकट की हुई चीज़ है, और प्रभु ही प्रेरित भी करते हैं। ये श्रुति भी कहती है कि प्रभु जिसको अच्छा काम कराना होता है, जिसको ऊपर ले जाना होता है, उसको आप अच्छा काम कराते हैं, वैसी ही बुद्धि देते हैं। और जिसको अधपतन कराना होता है, उसको आप वैसी ही बुद्धि देते हैं, वो नीचे गिरता है। तो प्रभु की ही सब क्रीड़ा है। शकली कर तुम अधुना, आपने ही सब इकट्ठा करके सब चीज़ प्रकट की, और अब आप उसको खंड खंड कर रहे हैं, अलग अलग उसको आप कर रहे हैं। तो आपकी ये क्रीड़ा है, आपकी बाल लीला है। ये प्रभु जान के उस जीव को फंसाते हैं। प्रभु आप उसको, उस जीव को उसका उतना ही अधिकार है, उसको उतनी स्थिति में आप रखते हैं, तो उसको वहीं पे आप मोहित कर देते हैं। वो उतने में ही मोहित हो जाता है। और प्रभु की जिस पर कृपा होती है, जिसको प्रभु आप दान देना चाहते हैं अपने स्वरूपानंद का, उसको आप वैसी बुद्धि करते हैं। ये तो प्रभु की लीला है। इसीलिए अपना मार्ग जो है वो अनुग्रह का मार्ग है। प्रभु अनुग्रह करें तभी हमारा उद्धार हो सकता है, बाकी शक्यता नहीं है। श्री वल्लभाचार्य चरण के चरण कमल का आश्रय यदि हमें दृढ़ रहेगा तो अवश्य ही प्रभु कृपा करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये दृढ़ निश्चित है। इसलिए आपने पहले आज्ञा किया कि श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करो। वो अगर है तो प्रभु कैसे न कैसे, भले आपकी क्रीड़ा भी है तो
तो भी प्रभु अंगीकार करेंगे ही, उसकी सद्गति होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके आगे का क्रम अपन श्रवण करेंगे, इतना ही कह के अपने वचनों को संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति बहुनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैयुमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, जैसा कि बाबा साहब ने बताया, पूर्व वक्ताओं ने बताया, त्रयोदश शिक्षा पत्र के 4 श्लोक अपन कर चुके हैं। थोड़ा बड़ा होता, इस पूरे शिक्षा पत्र में कुल 11 श्लोक हैं। इसलिए अब 4 श्लोक हो गए हैं तो 7 श्लोक अवशिष्ट हैं और आज अपन को 7 श्लोक करना है। कारण ये है कि अगली एकादशी पवित्रा एकादशी होगी और वो अपना इस सत्संग का स्थापना दिवस है। उसमें अपन प्रासंगिक जो पवित्रा एकादशी का प्रसंग है, उस प्रसंग और सिद्धांत रहस्य पर अपन विशेष चर्चा करते हैं। इसलिए आगे का क्रम एक एकादशी छोड़कर फिर आगे क्रम जाएगा। इसलिए त्रयोदश को आज अपन यहाँ समापन करेंगे। साथ साथ में इसके जो अब 4 श्लोक हैं, वो चारों श्लोक एक ही साथ अन्वय उनका है, इसलिए 4 श्लोक तो एक ही साथ होंगे और फिर बचे कितने 3 श्लोक, वो अपन कर लेंगे। चतुर्थ श्लोक के बाद 4 श्लोक जो आते हैं 5, 6, 7 और 8, ये 4 श्लोकों में विशेषण अर्थात संबोधन, उसको संबोधन कहा जाता है। वैसे संबोधन दिए गए, जिस प्रकार से द्वादश शिक्षा पत्र में संबोधन दे के प्रभु के नामों का उच्चारण किया गया था, वो था अपने 64 और अब आ रहे हैं जो उसमें है 21। वहाँ भी संख्या का तात्पर्य हमने बताया था और यहाँ भी संख्या का तात्पर्य है। कारण ये है कि इस शिक्षा पत्र का जो प्रारंभ हुआ है वो कालक कराल संपकागतोयम मतिम सताम द्राग हरस समस्ताम श्री वल्लभाचार्य समाश्रितानाम यक काल काल शरणम स एव। यहाँ से प्रारंभ होकर न खेवान कथा नैव भावनम नापि संशय
नित्यमुद्विग्ध मनसाम कथम काल प्रयास्यति इत्यादि सब लास्ट में संग्राहित मखिलम तई क्रीडित रेव च इत्यादि सब श्लोक आए। इन श्लोकों के हिसाब से इस कलिकाल में हम कैसे भगवत संकीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत चिंतन, भगवत लीलाओं का भावन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। प्रभु की लीला ही ऐसी है कि इस तरह का काल कराल भी आया है। तो अब इसमें 21 विशेषण संबोधन यहाँ पर दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं कि हमारे शरीर के अंदर 21 वस्तुएं हैं। हमारे शरीर के अंदर 21 वस्तुएं हैं। एक देह जो हमारा पांच भौतिक शरीर है वो, उसके बाद हमारी आत्मा, उसके बाद हमारे अंदर रहे हुए 5 प्राण, प्राणों पान व्यानो दान समान, 5 प्राण हमारे अंदर रहते हैं। अलग अलग स्थान पर वो स्थित रहते हैं। इसका सब वर्णन श्रीमद् भागवत में है। उदानक कंठ देशस्थः, कंठ में एक प्राण रहता है, नाभि में प्राण रहता है, छाती में रहता है, माथे में रहता है। यूँ 5 प्राण अलग अलग। एक व्यान सर्व शरीर गह, व्यान प्राण पूरे शरीर में रहता है। तो इस तरह से 5 प्राण हैं हमारे अंदर। वो 5 प्राण हुए तो एक देह, दूसरी आत्मा और 5 प्राण और 10 इंद्रिय। 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हो गई। और फिर 4 हुआ मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 हुआ। कितने हुए? 21 हो गए। तो ये पूरा जो हमारा एक जाल है बना हुआ शरीर का, उस पूरे शरीर के जाल से जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे, देह से भी करना है, आत्मा से भी करना है, 5 प्राणों से भी करना है, इंद्रियों से भी करना है, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार से भी करना है। यहाँ जो अहंकार है, अहंकार वैसे गलत होता है, परंतु वही अहंकार यदि भगवत कार्य में लग जाए, भगवत परख हो जाए, तो वो अहंकार अच्छा हो जाता है। जैसे अहम ममत्व को संसार कहा गया है। अहमता ममता संसार है। पहले भी हम कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि मायावादी लोग संसार को और जगत को भिन्न नहीं मानते। वो संसार और जगत को एक ही मानते हैं और संसार मिथ्या है ऐसे के सब जगत को भी मिथ्या कर देते हैं। परंतु संसार और जगत का भेद एकमात्र श्री वल्लभाचार्य ने किया। संसार अलग है और जगत अलग है। जगत है वो पंच महाभूतात्मक है। इसको ध्यान दो। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये प्रपंच कहा जाता है। प्रपंच का मतलब पंचायत नहीं, अपने जो लौकिक में प्रयोग होता है वो नहीं है यहाँ मतलब। यहाँ है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसको कहते हैं प्रपंच दार्शनिक भाषा में। ये प्रपंच है। इनका जब आपस में सम्मिलित होते हैं, इनका भी सब पूरा शास्त्र में पंचदशी में विधान बताया हुआ है कि कितना कितना किसमें कितना परसेंटेज मिलता है तब वो चीज़ बनती है। तो वो अलग विषय है, उसको अभी यहाँ लेने का तात्पर्य नहीं है। तो ये जो पंच महाभूत हैं इसको कहते हैं प्रपंच। तो प्रपंच है वो भगवत कार्य है। प्रपंचो भगवत कार्य, प्रपंच है वो भगवत कार्य, प्रभु के द्वारा उत्पादित है, वो मिथ्या नहीं है। परंतु हमारे अंदर जो रहा हुआ अहम ममत्व है वो मिथ्या है। आज जैसे आज तुम एक मकान खरीदने गए तो दूसरा तुम्हारा सलाहकार या मित्र लोग क्या कहेंगे, भैया कागज़ सब अच्छी तरह से देख लेना, झगड़े वाला मकान मत लेना। कहते हैं कि नहीं? ये बराबर प्रयोग में आने वाली चीज़ है। अब यहाँ विचार करके देखिए, मकान झगड़े वाला होता है? इसको विचार करके देखिए, मकान झगड़े वाला है बेचारा? वो तो जड़ है।
उसको क्या झगड़ा है? उसमें तुम रहो या दूसरा रहे या तीसरा रहे या कोई रहे या न रहे, उसको बनाओ तोड़ो, उसको क्या मतलब है? वो तो जड़ है, उसको कोई मतलब नहीं है। झगड़े वाले कौन है? अपन। तुम कह रहे हो कि ये चीज मेरी है, तुम कह रहे हो ये मकान मेरा है, तुम दोनों झगड़े वाले हो। तुम्हारे मन में झगड़ा और अहम ममत्व भरा हुआ है। मकान को कोई बेचारा, वो तो निर्दोष है, वो तो बेचारा खड़ा है, उसको क्या, उसकी क्या गलती है? पर हम अपने अहम ममत्व और दोष को निकाल कर मकान पर थोप देते हैं, प्रपंच पर, के झगड़े वाला मकान है। मकान झगड़े वाला नहीं है, झगड़े वाले अहम हैं। तो वो संसार है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, अहम ममत्व, वो झगड़े वाला है। परंतु यही अहम ममत्व यदि भगवत परक हो जाए, ये मेरी सेवा है, ये सेवा मैं करता हूँ, मुझे आग्रह से करना है, ये ममत्व हुआ, तो यही ममत्व जो तुमको अधपतन कराने वाला है, यही ममत्व तुमको ऊर्ध्व पर ले जाएगा। ठाकुर जी मेरे हैं, अहम, ये ठाकुर जी मेरे हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, ये तुमको अहम जो तुम्हारा है वो तुमको ऊपर की ओर ले जाने वाला है। तो वही अहम ममत्व तो अच्छे कार्य में जब लग जाता है, भगवत कार्य में, तो वो फलदायी हो जाता है। तो मन बुद्धि, इसी तरह बुद्धि भी है, इसी तरह मन भी है। मन भी संकल्प कल्पात्मक है, एक क्षण कहीं टिकता नहीं। अभी यहाँ सुन रहे हो, बैठे हो, कथा सत्संग सुन रहे हो, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ घूम के आ जाता मालूम है? एक क्षण में, एक सेकंड में कोई पकड़ सकता है? कोई ऐसी मशीन तो है नहीं, एक्सरे मशीन, कि मन कहाँ उसका घूम रहा पकड़ लो। इसलिए तो वार्ता जी में आया कि मूची के वहाँ गए हैं, नई वार्ता आती है। वहाँ एक वैष्णव सेवा कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे अंदर बैठ के, तो बाहर से एक जने उनसे मिलने आए। कहा तो उनकी बहू जो थी, लड़के की बहू, वो बाहर थी। उससे पूछा कि कहाँ है वो? तो उसने कहा मूची के वहाँ गए जूता ठीक कराने। वो तो अंदर बैठे थे। उसने कह दिया, वो लौट गए। वो कुछ समय बाद वापस आए। तो क्या करे, आप आए नहीं, हमने कहा था आपको उस टाइम आना। तो क्या हम तो आए थे पर आप नहीं थे यहाँ। भाई हम तो यहीं, हम कहीं बाहर गए ही नहीं है। कहा आपकी बहू ने कहा। हमने इससे पूछा, उसने कहा कि तो मूची के वहाँ गए हैं। जब बहू को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुमने झूठ क्यों कहा? उसने कहा अभी झूठ नहीं कहा हमने, आप थे तो श्रृंगार में, सेवा में थे, परंतु आपका मन मूची के वहाँ था कि हमको जूता ठीक कराना है और मूची के वहाँ श्रृंगार करके हमको जल्दी जाना है। तो आप देह यहाँ था लेकिन आपका मन तो वहाँ था, इसलिए मैंने कह दिया, जो बात थी वो मैंने कह दी। तो ये मन की स्थिति ये है, इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। तो मन बुद्धि, और बुद्धि हर चीज में तर्क घुसाती है, और अहंकार, अहम जो है वो भगवत परक हो हमारा, और चित्त, चित्त में भगवत लीलाओं का भावन हो। तो ये चार हो गए। ऐसे कुल 21 हैं। इन 21 को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, अब वो कंट्रोल कैसे हो, हमारा सामर्थ्य तो है नहीं। वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एक संबोधन प्रभु को दिया जा रहा है कि उन संबोधन के द्वारा ये सब हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो वो 4 श्लोकों में संबोधन आता है। प्रथम श्लोक है, हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीनाथ दयानिधे, ब्रजनाथ रमानाथ, निजनाथ जगतपते। इसमें हे नहीं है, संबोधन में वैसे हे आता है, हे राम, हे कृष्ण, परंतु यहाँ ये संबोधन थोड़ा डिफर करता है कि यहाँ हा है, हे नहीं है। हा होता है वो दुख का अभिव्यक्ति है, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमारे चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, देह, आत्मा, प्राण, ये नहीं आपके उसमें लग रहे हैं, ये कष्ट है अंदर, इसलिए हा नाथ,
कृपा करो हमारा लगे। हा कृपानाथ, आप कृपा करो हमारा लगे। हा शब्द दुख का द्योतक है। तो हा नाथ, सबसे पहले कहा हे नाथ, आप हमारे नाथ हो। नाथ होता है वो हमारा स्वामी कहा जाता है, जैसे जगन्नाथ, जग के नाथ भगवान जगन्नाथ। तो यहाँ पर नाथ शब्द जो है वो उसी बात का द्योतक है, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, इसलिए आप हमारे मन को, हमारे देह को, हमारी आत्मा को, हमारे इंद्रियों को आप लाइन पढ़ लो। हा नाथ, हा कृपानाथ, आप कृपा के भी नाथ हो, आपके पास कृपा का खजाना है, आप उससे भी हम पर कृपा करो। हा गोपीनाथ, हा सब में लगेगा। हा गोपीनाथ, हे ब्रज भक्तों के गोपियों के नाथ, आप हम पर कृपा करो। हा दया निधे, दया के निधि भंडार, आप हम पर कृपा करो। हा ब्रजनाथ, ब्रज के अधिपति। हा रमानाथ, लक्ष्मी जी के अधिपति। निजनाथ, हमारे स्वयं के पति, जगत पते और संपूर्ण जगत के पति हो आप हमारी रक्षा करो। हा गोकुलाधीश, हा सब में लगेगा, श्लोक में नहीं है, क्योंकि छंद के हिसाब से श्लोक में समाविष्ट नहीं होता है कई जगह कि शब्द भंगो भवेत किंतु छंदो भंगम न कारेत, ये शास्त्र का विधान है। छंद भंग नहीं होना चाहिए, शब्द भंग हो जाए तो चल जाएगा, पर छंद भंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ छंद भंग नहीं होता है, इसलिए हा शब्द जहाँ लगा वहाँ लगाया, बाकी प्रारंभ में दे दिया इसलिए सब जगह लगेगा वो। तो हा गोकुलाधीश, हा समस्त इंद्रियों के अधिपति। हा गोपीश, गोपिका के ईश। हा व्रजाधीश, हा व्रज के अधीश। हा व्रज प्रिय, हा व्रज के प्रिय। हा व्रजानंद, हा व्रज को आनंद देने वाले। हा निजानंद, निज वैष्णव जो हैं आपके निज भक्त हैं उनको आनंद देने वाले। हा गोकुलानंद, हा गोप्रिय, हा गैयाओं के प्रिय। इस तरह से ये सब विशेषण आप दे रहे हैं। इन सब में कौन सा आत्मा के लिए, कौन सा देह के लिए है, कौन सा इंद्रियों के लिए है, कौन सा प्राणों के लिए है, ये अलग विषय है। इसके इतना गहराई में भी नहीं जाएंगे। ये सब अलग अलग विशेषण किस किस के लिए है वो अलग विषय है। अब जैसे हा नाथ है तो ये देह के लिए है, इस तरह से सब अलग अलग क्रमशः नहीं है पर आगे पीछे है। हा कृष्ण, ये मूल नाम आया। हा दया सिंधु, हा राधा वर सुंदर। यहाँ पर हा राधा वर सुंदर, ये दोनों विश्लेषण जो हैं, ये दोनों विश्लेषण मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां वगैरह के साथ होते हुए भी मुख्यतः पुष्टि रस की अभिलाषा से किए गए विश्लेषण संबोधन है। हा राधा वर, राधा के वर, और सुंदर। सुंदर शब्द जो है वो सुंदर शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म के लिए आता है। जैसे आता है ना सत्यम शिवम सुंदरम, ये पिक्चर भी आई थी, वो पिक्चर मत समझ लेना। यहाँ सत्यम का अर्थ होता है सत, शिवम का अर्थ होता है चित्त, और सुंदरम का अर्थ होता है आनंद। सत, चित्त और आनंद, ये तीन तत्व से पूरी दुनिया चलती है। सत माने प्रपंच, पांच भौतिक जड़, शिव माने चित्त चैतन्य, और आनंद माने सुंदरम माने आनंद।
तो हा राधावर सुंदर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म आनंद स्वरूप सुंदर दीनेषु। अब यहाँ पर जीव ने अपने परख 7 विशेषण दिए हैं, वो 7 हैं। दीनेषु सततम श्रीमन निजाचार्याश्रितेषु च दुष्टेषु दोषपुष्टेषु भाग्यमुष्टेषु, भाग्यरुष्टेषु पाठ भी है और भाग्यमुष्टेषु पाठ भी है। मत प्रभो निस्साधनेषून्मतिषु दयाम कुरु दयाम कुरु। तो हा राधावर सुंदर यहाँ तक आया 20 संबोधन। फिर आया मत प्रभो, हे मेरे स्वामी मेरे प्रभु। प्रभु विशेषण लास्ट में दिया। प्रभु का तात्पर्य होता है कि सब कुछ करने में समर्थ, जिसके लिए कोई भी चीज़ असंभव न हो। जैसे वहाँ द्वारका लीला हुई, द्वारका लीला में भगवान ने 16,000 जो भगदत्त अरे वहाँ से अपने ऊँटे से छुड़ाई, भूमासुर से, हाँ, जो वो उसको छुड़ाई थी, उन सबों से आपने विवाह किया। 16,000। अब 16,000 से जब आपने विवाह किया तो 16,000 दिन में किया? ये विचार समझो। 16,000 दिन में विवाह हुआ, 16,000 घंटे में विवाह हुआ, 5-5 मिनट भी लगे तो 5-5 भी 16,000 हो गए। कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ है, सब एक साथ हुआ है। समूह का विवाह एक साथ आपने किया है, 16,000 स्वरूप से किया है। 16,000 स्वरूप हुए, 16,000 माता पिताओं की उपस्थिति हुई, प्रभु के भी माता पिता 16,000 हुए, 16,000 कराने वाले भी हुए, और एक साथ सबों के साथ विवाह हुआ। टुकड़े टुकड़े से नहीं हुआ है। क्यों हुआ? कि वो प्रभु हैं, वो सामर्थ्यवान है, सब कुछ करने में समर्थ है। कोई भी चीज़ प्रभु के लिए असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कर्तुम जो करने योग्य वो भी करते हैं, अकर्तुम जो नहीं करने योग्य है वो भी करते हैं, और अन्यथा करते भी हैं। सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु चाहे तो कुछ भी हो, और प्रभु न चाहे तो कुछ भी ना हो। तो इस तरह से मत प्रभु, प्रभु विशेषण संबोधन लास्ट में दिया उन्होंने कि आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, तो ये कौन सी बड़ी भारी बात है? ये तो आनंद से आप कर ही दोगे। और हमारी स्थिति क्या है कि दीनेषु, हम दीन हैं। ये 2 प्लस पॉइंट हैं। जीव के अंदर 2 प्लस पॉइंट होना चाहिए। इसलिए शुरुआत में भी आया कालक कराल संपागतोयम मतिम सताम द्राघर समस्ताम श्री वल्लभाचार्य समाश्रिता नाम, ये मेन चीज आई। तो 2 विशेषण जीव के प्लस पॉइंट हैं। एक तो उसके अंदर दीनता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और श्रीमन निजाचार्याश्रितेषु वल्लभाश्रित होना चाहिए। हम दीन हैं और वल्लभ के आश्रित हैं। ये 2 हमारे प्लस पॉइंट हैं। इसलिए आपको करना पड़ेगा, आप पर जवाबदारी आ गई। ये 2 प्लस पॉइंट नहीं होते तो आप छटक जाते, तो आप उस छटक के कह रहे थे कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। परंतु 2 प्लस पॉइंट हमारे पास भी हैं, इसलिए वो पहले बताए। दीनेषु सततम श्रीमन निजाचार्य श्रितेषु, 2 चीज हमारे पास है। हम प्रभु
श्री वल्लभाचार्य चरण के आश्रित हैं और दीन हैं, और बीच में फिर अपनी नेगेटिव पॉइंट अपने बताए। वो क्या बताए कि दुष्टेषु, हम महान दुष्ट हैं, भाग्य पुष्टे भाग्य दोषेषु दुष्टेषु दोष पुष्टेषु, दुष्ट हैं और दोषों से पुष्ट हैं, दोषों से एकदम तर हैं, भरे पूरे हैं। और भाग्य मुष्टेषु, भाग्य रुष्टेषु भी है इसका पाठ, भाग्य मुष्टेषु का अर्थ होगा कि भाग्य विहीन, और भाग्य रुष्टेषु मतलब कि भाग्य भी हमारा रूठ गया हमसे, भाग्य रुष्टेषु। और लास्ट में क्या बताया, निस्साधनेषु, परंतु हम निस्साधन हैं। निस्साधन जनोद्धार शरण प्रकटीकृत, नहीं है, हाँ, गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। निस्साधन जनोद्धार शरण प्रकटीकृत, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप बता रहे हैं हृदय चरण कि निस्साधन जनों के उद्धार के लिए आपने ये मार्ग प्रकट किया है, ससाधन जनों के उद्धार के लिए ये मार्ग नहीं है। तो निस्साधनेषु, हम निस्साधन हैं, कोई साधन कर्म कांड का आश्रय या कोई बल हमारे पास नहीं है। और कैसे हैं कि उन्मतिषु, हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी है कि अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है। उन्मतिषु, बुद्धि हमारी अस्वस्थ हो गई है, भ्रमित हो गई है, क्या करें क्या न करें, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। तो अस्वस्थ बुद्धि वाले हम हैं कि बुद्धि में स्वास्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो कुछ भी करने में निर्णायक नहीं होता है। तुम्हारा संबंधी कोई बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, तो उसकी तुम बात मानोगे कि तुम लोग निर्णय करोगे उसकी तबीयत का, उसको ले जाना है, क्या करना है, कहाँ भर्ती कराना, कैसे करना है, कोई बात उस बीमार जो कहेगा वो मानोगे कि तुम निर्णय करोगे। अभिभावक लोग जो उसके संबंधी होते हैं वो निर्णय करते हैं, क्या कहेंगे, अरे भाई इनकी बात अभी मानने का नहीं है, जो अपन विचार करके जो सही होता हो इनके फायदे में वो करो, यही कहा जाता है ना, क्योंकि उसकी अस्वस्थता होती है। इसी तरह हमारी बुद्धि है वो अस्वस्थ है, अभी स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे जो हम हैं उन पर दयाम कुरु, दयाम कुरु, 2 बार जोर देने के लिए आप ये कार्य करो और करो, कृपा करो और कृपा करो हम पर आप, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप इसमें गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं कि नाथेनुकूलताम याते सर्वम यात्यनुकूलताम, तस्मिन् तद विपरीते तु सर्वमेव भवेत् तथा। प्रभु को विनती करने का, दया करने का, कृपा करने का जो ये सब कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि नाथे अनुकूलताम याते, हमारे प्रभु यदि अनुकूल हो जाए तो यान्ति सर्व अनुकूलताम, सब चीज़ अनुकूल हो जाती है। नहीं कहते हैं अपने लौकिक में कहेवत के, क्या कहते हैं, तो मस्त कहीं के विजय वो मस्त तो चेला मस्त, क्या कहते हैं, नहीं भूल रहे हैं अभी हम, भूल रहे हैं उसको कहेवत को, कि भाई यदि हमारा मालिक हाँ, मालिक मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। देखो याद आया, मालिक मेहरबान तो पट्ठा पहलवान कहते हैं कि नहीं लौकिक में, उसके फिर सब अनुकूल हो जाता है। मालिक यदि मेहरबान है उस पर तो सब उसके लिए आनंद है, और मालिक यदि मेहरबान नहीं है तो सब बेकार है। तो नाथे अनुकूलता हम याते, प्रभु हमारे यदि अनुकूल हैं तो सब अनुकूल हो जाएगा, और प्रभु यदि अनुकूल नहीं है तस्मात् तद विपरीते तु सर्वमेव भवेत् तथा, सब विपरीत हो जाएगा। इसलिए बलिष्ठा अपि मद्दोषा तत्कृपाग्रेति दुर्बला, तस्या ईश्वर धर्मत्वात्
दोषाणाम जीव धर्मतः। देखो, आप कह दोगे तुम तो दुष्ट हो, तुम्हारे अंदर दोष भरा है, तुम तो दोष से पुष्ट हो, ये दशा है, तो कैसे हो? ये भी आपकी दलील काम यहाँ नहीं करेगी, क्योंकि बलिष्ठा अपि मद दोषा, हमारे दोष बहुत बलवान हैं, कम नहीं है, भयंकर बलवान है। दुष्टेषु दोष पुष्टेषु भाग्य मुष्टेषु, सब कुछ है, वो कोई उसमें कमी नहीं है। परंतु त्वत्कृपाग्रेति दुर्बला, आपकी कृपा के सामने अत्यंत दुर्बल हैं। और खाली मेरी ये भावना ऐसा नहीं है, पीछे तर्क भी है। श्री गोसाई जी का श्लोक है, आप पीछे तर्क भी दे रहे हैं कि दुर्बल क्यों हैं, हमारे बलवान दोष होते हुए भी दुर्बल क्यों है आपकी कृपा के आगे, कि तस्या ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मतः। आप इस बात को समझो कि वो जो दोष, मेरे जो दोष हैं, वो दोष हैं जीव के, और आपकी जो कृपा है, ये कृपा रूपी जो धर्म है आपका, वो ईश्वर का है। तो जीव के धर्म और ईश्वर के धर्म में फर्क होता है कि नहीं होता है? ईश्वर के धर्म बलिष्ठ होते हैं, जीव के धर्म दुर्बल होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। बुरे हैं तब भी दुर्बल हैं, अच्छे हैं तब भी दुर्बल हैं। और भगवत धर्म बुरे तो होते नहीं, वो अच्छे ही होते हैं, तो वो बलिष्ठ है। आज तुम 500 ग्राम के आगे 1000 ग्राम धरोगे तो उठेगा कि नहीं उठेगा? उठ ही जाएगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि बलिष्ठा अपि मद दोषा तत्कृपाग्रेति दुर्बला। अच्छा, वो ईश्वर धर्म है और ये हमारे जीव धर्म है। इसलिए आप ये भी आप दलील नहीं दे सकते कि आप भयंकर दोषी हो, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि केवल एक आपका नाम लेने से, अजामिल महादुष्टो मोच कोघ विमोचकः, अजामिल जैसा महादुष्ट था, उसने केवल अपने पुत्र का नाम लिया, उसने आपका नाम नहीं लिया था, उसने तो पुत्र का नाम लिया था। परंतु चूंकि के पुत्र का नाम उसका जो था वो आपके नाम का था, इसलिए केवल इतने साम्य मात्र से उसका उद्धार हो गया। इसलिए तो प्राचीन अपने नियम हैं, प्राचीन अपन जो नाम रखते थे सब भगवत नामों के ऊपर नाम रखे जाते थे। प्राचीन ये सब नहीं थी, प्राचीन ये सब नाम नहीं थे कि रीटा और फीटा और ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। पहले सब भगवत नामों के ऊपर, भगवत गुणगान के ऊपर, भगवत ब्रजभक्तों के ऊपर, भगवत स्थलों के ऊपर नाम रखे जाते थे कि हमारा मन लगे या न लगे भगवत कार्य में, लौकिक में भी लगा रहे, परंतु उस बहाने से भगवत नाम का उच्चारण तो होगा, इतनी देर कम से कम उच्चारण तो होगा। आज वल्लभ दास किसी का नाम है, मुकुंद दास किसी का नाम है, तो हमने उसको 10 बार दिन में बुलाया, भले ही हमने उसको बुलाया, पर नाम तो भगवान का निकला, वो भी हमको फायदा करेगा, वो भी हमको नुकसान नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके बलिष्ठ धर्म हैं, हमारे धर्म कमज़ोर हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसलिए आप प्रभु हो, सर्वकर्ण समर्थ हो, आप हमारी रक्षा करो, आप हम पर दया करो, आप हम पर दया करो। हमारे 2100 जो क्रम हैं, 21 जो तत्व हैं शरीर के अंदर, वो सब भगवत गुणगान में लग जाएं, ऐसी कृपा आप हम पर करो। इस तरह से 8 श्लोक यहाँ पर समाप्त हुए। उसके बाद आया निवर्ति सर्वतश्चेतो निरुद्ध चरिते हरे हृदिकृत्य कृपावश्यम स्थीयताम सज्जनैः सह। इसलिए निवर्ति सर्वतश्चेतो, सर्वतश्चेतो निरुद्ध्य, सब जगह से चित्त का निरुद्ध करके, निरोध करके, निरोध का मतलब चित्त को कंट्रोल करके, सब जगह से चित्त को कंट्रोल करके, निवर्ति सर्व, सब जैसे चित्त को लौटा कर, निवर्ति सर्वतश्चेतो निरुद्ध चरिते हरे। पहले गड़बड़ बोल गए हम। निवर्ति सर्वतश्चेतो, सब जगह से चित्त को खींच लो, और निरुद्ध चरिते हरे,
भगवत चरित्र में चित्त को निरुद्ध कर दो, बांध दो, लगा दो। 10वां स्कंध निरोध है ना, निरोध लीला है। तो निरुद्ध चरिते हरे, भगवत चरित्र में, भगवत कार्य में ही हमारे चित्त को लगा दो। चाहे हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी कार्य करते हो, चाहे दुकान पर बैठे हों, धंधे पर बैठे हों, मुसाफरी में हों, कहीं भी हों, परंतु तुम्हारे मन और तुम्हारे चित्त को भगवान में नहीं लगाना, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। वहाँ तो तुम्हारी अपरस भी नहीं छू जाएगी या कुछ नहीं होगा। मन से भगवत चिंतन करने में अपरस छूती है? कहीं भी कर सकते हो तुम, सूतक अवस्था में भी कर सकते हो, शुद्ध अवस्था में भी कर सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं है। तो मन हमारा चाहे हम कहीं भी हो। ब्रजभक्तें अपना घर का काम नहीं करती थी क्या? सब संन्यास लेके बैठ गई थी? बताओ, सब अपना घर का गृहस्थी का काम करती थी कि नहीं? पूरा पूरा करती थी। प्राचीन समय में वो नहीं था कि रसोई बनाने वाली आ जाए और पोंछा करने वाली आ जाए और वो करने वाली आ जाए, हम तो खाली मस्त से बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में सब घर का काम हाथ से करते थे। प्रात समय उठी ब्रजबाला, गावत मंगल रूप रसाला, कर श्रृंगार मथनिया धोए, अपनो अपनो दही बिलोए। नहीं आता पूरी नित्य लीला? पूरा काम ब्रजभक्तों का उसमें बताया हुआ है। सब काम अपना घर का करती थी, परंतु उनका मन कहाँ था? प्रभु में। मन प्रभु में लगा रहा था। परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि तमेवा स्वाद्यंत्यंतम परसंग रसायनम। कितना सुंदर दृष्टांत देते हैं शास्त्रकार कि जैसे इस दृष्टांत को बड़ा समझने का है। जैसे एक स्त्री होती है जिसका किसी दूसरे से प्रेम हो गया लौकिक में, तो वो उसका जब उससे प्रेम बंध गया तो वो तो गुप्त है, बता तो सकती नहीं किसी को। तो उस प्रेम के को वो बराबर चिंतन करती रहती है। व्यग्रापि गृह कर्मिणी, पूरे घर काम में लगी रहती है, सब कुछ काम करती है, परंतु उसका चित्त उसी में चोंटा रहता है, वहीं लगा रहता है, उसी का आनंद प्राप्त करती रहती मन का मन में। इसी तरह शास्त्रकार कहते हैं, इसी तरह हमको सब जगह से चित्त को लौटा करके भगवत लीला में चित्त को निरुद्ध कर देना चाहिए। सब काम करो, लौकिकम सकलम कार्यम प्रभु सेवोपयोजना, सब कुछ करो, कोई मना नहीं है, परंतु हमारा चित्त भगवत सेवा में लगा रहे। निरुद्ध चरिते हरे हृदय कृत्य, हृदय में उस चीज को स्थिर करो। हृदय कृत्य कृपावश्यम स्थीयताम तज्जनई सह, भगवदी जनों के साथ रहो और उसको हृदय में करके रहो तो निश्चित कृपा प्रभु करेंगे। क्यों? कि कृपावश्यम, कृपयावश्यम अधीनम यह सह भगवान। कृपावश्यम प्रभु हैं, वो कृपा के वश में हैं। इसलिए प्रभु की जो कृपा है वो कृपा ऐसी है कि हमको ये सब काम कर सकती है। कृपा में ही एक ऐसा सामर्थ्य है कि जो ये सब काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न तो तुम्हारे शास्त्र कर सकेगा, न कोई कर्मकांड कर सकेगा, न कोई यज्ञादि कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। दुष्टेषु दोषपुष्टेषु भाग्यमुष्टेषु, ऐसा जो व्यक्ति है उसको केवल एक कृपा में ही सामर्थ्य है कि वो उसको सब जगह से छुड़ा सकती है। इसलिए कृपावश्यम स्थीयताम तज्जनई सह, दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस सब चीज़ से छुड़ा सके। भगवत कृपा ही एक बलवान ऐसी है, सामर्थ्यवान है कि वो कृपा यदि हम पर हो जाए तो ये सब कार्य हमारा लाइन पर सही आ जाए। इसलिए सज्जनई सह स्थीयताम, सत्संगी जो हैं भगवदीय हैं उनके साथ हम ज़्यादा हमारा उठना बैठना रखें। अदृष्ट दुखित मुखो अननुभूत सुखे तरह
स्वदुखितादिकरुणः स कृष्ण शरणम मम। अदृष्ट दुखित मुखो, यहाँ पर जो ऊपर के श्लोक में चित्त को निरुद्ध करके भगवत भक्तों के संग रह करके शरण की भावना करने का जो निर्देश दिया गया है, ऊपर के श्लोक में जो भी अपन कर गए, उस श्लोक के अनुसंधान से आगे करते हैं कि जिनने जो प्रभु हैं उन प्रभु ने दुखयुक्त जो भक्त हैं उन भक्तों के मुखों को देखने का जिनको अभ्यास नहीं है, दुखित अदृष्ट दुखित मुख, दुखित मुख, दुख से युक्त जो मुख हैं जिनका, ऐसे भक्तों को देखने का अदृष्ट, जिनको अभ्यास नहीं है, जो नहीं देख सकते हैं, क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहे। प्रभु अपने भक्त को दुखित नहीं देख सकते। जिनको इस तरह से दुखित भक्त को देखने का अभ्यास नहीं है, और अननुभूत सुखे तरह, और जिसने सुख से इतर न अनुभूतः सुखे तरह, सुख से इतर जो दुख है उसका अनुभव जिसने नहीं किया है, वहाँ तो पूर्ण आनंद स्वरूप है, वहाँ लेश मात्र भी दुख है, प्रभु में लेश मात्र भी दुख है, संपूर्ण आनंद स्वरूप हैं, और प्रभु में जो प्राप्त हो गया वो भी आनंद हो गया, उसको भी दुख नहीं है फिर। हाँ, जो विप्रयोग का दुख है वो अलग है। विप्रयोग का जो दुख है वो वस्तुतः लौकिक दुख नहीं है, इस बात को समझो, वो सुख है। विप्रयोग का जो दुख है वो तो सुख है, वो उसको तुम लौकिक दुख नहीं कह सकते, वो तो सुख है, इसलिए उसको इसमें मत घुसाना। ये जो इंद्रियजन्य दुख है वो सब बताया जा रहा है। तो अननुभूत सुखे तरह, सुख से इतर उसको उन्होंने देखा नहीं है। और स्वदुखिताति करुणः, स्व जो अपने भक्त हैं उनका दुख देख के अति कारुण्य जिनके अंदर प्रकट हो जाता है, ऐसे सह कृष्ण, वो जो श्री कृष्ण है, मूल नाम यहाँ पर दिया गया है, स कृष्ण शरणम मम। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेय मित्येव मे मति। ये श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं, इसलिए वहाँ कहा तस्मात् सर्वात्मना, सर्वात्मना 2100 चीज आ गई, सर्वात्मना कहने से 2100 चीज आ गई। श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिः, चाहे तुम उच्चार करके बोलो या मन में बोलो, वदद्भिरेव सततम स्थेयम, सतत हमको स्थित रहना चाहिए। इस तरह से अमंद परमानंदो, 11वां श्लोक, अमंद परमानंदो निजानंदाश्रय स्थितः स्वरूपानंद दाता च स कृष्ण शरणम मम। अमंद माने कम नहीं, अमंद माने कम नहीं, जो कम नहीं होता है वो पूर्ण ही होता है, कभी कम नहीं होता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो तो पूर्ण ही है। कैसे हैं प्रभु के अमंद परमानंद, पूर्ण परमानंद है, उसमें कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, वो तो पूर्ण ही है। कहा न पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कहीं सर्वासु, हाँ नहीं, पूर्णस्य
पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्रुति है पूरी। तब तो वहाँ अपने विवेकानंद जी गए थे शिकागो में, शुरुआत में पहली बार। वहाँ दुष्ट ऐसे सब विदेशी के भारतीय आया है, इसको बोलने का विषय देना, सबको विषय दिया जाता था बोलने का, इनको भी विषय दो। तो दुष्टता कैसी किया, बदमाशी, 0 कागज में 0 लिख कर दिया कि इंडियन सब 0 हैं, इसलिए 0 विषय पर आपको बोलना है। उन्होंने 0 कागज दे दिया। विवेकानंद तो ज्ञानी था, उसने 0 कागज ले लिया, हाँ इसी विषय पर मैं बोलूँगा। और जब उनका नंबर आया तो वो 0 ऐसा बोला पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा भारतीय दर्शन रख दिया लाकर सामने, सबकी सट्टी गुम हो गई विदेशियों की। ऐसे उन्होंने ऐसा धाकड़ प्रवचन जो शाश्वत प्रवचन हो गया, आज तक वो प्रवचन लोग याद करते हैं विवेकानंद जी का। तो वो विषय पर वो आप बोले तो अपने यहाँ तो पूर्ण है स्वरूप। अमंद परमानंद निजानंदाश्रय स्थित। निजानंद जो अपने हैं, जो अपने स्वयं के हैं, उनके आनंद में ही स्थित है। अथवा निज आनंद जो अपना स्वयं का आनंद है, वो क्या है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म है, वो स्वयं का आनंद है। आता है ना, कृष्णाश्रय का पाठ करते हो तो क्या आता है? पाठ सब धड़ 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 कर जाते हो पर अक्कल नहीं है कुछ उसमें। प्राकृता सकला देवा करते हो कि नहीं पाठ? गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। क्या मतलब इसका? प्राकृता सकला देवा, जितने भी देवता हैं सब प्राकृत हैं, सब प्राकृत हैं देवता, प्राकृत कोई नहीं है। और अक्षर ब्रह्म क्या है भाई? अक्षर ब्रह्म भी तो है। गणितानंदकम बृहत, अक्षर ब्रह्म है, वो गणितानंद है, अगणितानंद नहीं है। उसका आनंद भी गिनती में है, समझो बात को। ये पूरी आनंद वल्ली है उपनिषद में, पूरी आनंद वल्ली है तैत्रीय उपनिषद में। उसमें सब आनंदों की गणना है। मनुष्य का आनंद कितना, देवता का आनंद कितना, उसका आनंद कितना, अवतारों का आनंद कितना, ब्रह्म का आनंद कितना, अक्षर ब्रह्म का आनंद कितना, पूर्ण पर ब्रह्म क्या, सबकी गिनती है। पूरी गिनती है, पूरा आनंद वल्ली है वो। अपने कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्रीय उपनिषद, आनंद वल्ली है उसके अंदर। तो वहाँ पर सबकी आनंदों की गणना है। कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 10, कोई 20, कोई 1000, अरब, खरब, जो भी कह दो, पर गिनती तो है। गिनती तो है। जो गिनती में आ गया वो असीमित नहीं होता। जो गिनती में आ गया चाहे वो अरब खरब भी हो, पर असीमित नहीं है। परंतु गणितानंद कम बृहत, वो भी गणित है, अक्षर ब्रह्म भी। परंतु प्रभु पूर्णानंदो हरिः तस्मात्, पूर्णानंद अगणितानंद तो प्रभु ही हैं केवल, जिनके आनंद की गिनती आज तक नहीं हुई, ना कोई कर सकता है। तो अक्षर ब्रह्म जो है वो भगवान का स्थान है, धाम है, मंदिर है। मंदिर है, वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। इस बात को समझो। गुजराती का एक ढोड़ आता है ना दयाराम भाई का, दयाराम भाई के पद भी बड़े गंभीर हैं, गुजराती कहें पर बड़े गंभीर हैं। निश्चय ना महलमा वसे मारो वालो, जेरे जाए ते झांकी पामे हो जीरे। दयाराम भाई का गुजराती ढोड़ है, सामान्य गुजराती भाषा है। निश्चय ना महलमा, निश्चय का महल क्या है? अक्षर ब्रह्म। वो स्थिर है, वो कहीं हटता नहीं, स्थिर है। वहाँ से प्रभु हट नहीं सकते।
क्या वार्ता है उनकी मालूम है? कुंभनदास जी की। कुंभनदास जी ने क्या किया था? कुंभनदास जी के गोविंद स्वामी कुंभनदास जी जब वहाँ शंखनाद हुए तो कुंभनदास जी दौड़ के जाने लगे मंदिर में, तो श्रीनाथ जी तो उनके साथ खेल रहे थे। तो अनेका करे कुंभनदास, कुंभना कहते श्री बाबा, अरे कुंभना तू क्यों जा रहे हो वहाँ? कि शंखनाथ भाई दर्शन करवे जा रहे हूँ। अरे मैं तो यहाँ हूँ तेरे साथ, मैं तो तेरे साथ यहाँ खेल रहे हूँ, तो वहाँ जावे की क्या जरूरत पड़ी? कि महाराज आप यहाँ खेल रहे हो, आपको कोई ठिकाना है? अभी खेल रहे हो, 1 मिनट में भाग जाओगे। वहाँ तो आप महाप्रभु जी के बैठा रहे हो, वहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते, आपको दर्शन देना ही है। और वहाँ हमने दर्शन किया इसलिए आप हमको यहाँ मिले हो, इसलिए यहाँ का महत्व नहीं, हमको वहाँ का महत्व है, हम वहाँ जाएंगे। पहले विचार करो, खेलते हुए श्रीनाथ जी को छोड़ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आजकल पागल लोग कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना, ऐसे कई कहने वाले हैं। कुंभनदास जी की वार्ता है, हमारी मन की बनाई हुई नहीं है। कुंभनदास जी जो ऐसे थे कि अपने वो धमार भाग गई, वो कुंभनदास जी हैं। कब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आज पीछे कभी मुझको मोड़ो मत दिखाइयो। मान सिंह को ये कहा उन्होंने, ये मांगा, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, ये कर दूं मैं, आपको ये कर दूं, आपको पैसा दे दूं, हमको कुछ नहीं चाहिए। कि आपको मोदी कौन है, वाकू बताओ तो वाकू में सेट कर दूं कि आपको जो चाहिए वो मुफ्त में दे। कि हमारा मोदी ये है, करील को वृक्ष, ये हमारा मोदी है, दे दे आपको जो देना हो दो। लो, वो कुंभनदास जी हैं। और कहा कि अब क्या दूं, आप बताओ कुछ, कि आज पीछे कभी मुझको मोड़ो मत दिखाइयो। ये मांगा उन्होंने। आज दूसरा हो कि राजा आया है तो क्या ना मांगे, सब कुछ मांग ले। पर वो कुंभनदास जी हैं जिनको रंच मात्र भी लौकिक में वो नहीं था। वो कुंभनदास जी की वार्ता है कि विश्वनाथ जी को खेलते हुए छोड़ के मंदिर में दर्शन करने गए। क्यों? कि वो अक्षर ब्रह्म है, वहाँ प्रभु विराजते हैं, वहाँ से प्रभु कहीं जा नहीं सकते। निजानंदाश्रय स्थित, आप अपने निजानंद में, अक्षर ब्रह्म में के आनंद स्वरूप में आप विराजते रहे हो, सदा स्थित, आप वहीं स्थित हो, वहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते। और स्वरूपानंद दाता च, आपका स्वरूप कैसा है कि स्वरूपानंद दाता च, आप स्वरूपात्मक मूर्तिमत आनंद को देने वाले हो। साकार ब्रह्मवादिक स्थापक। जब ब्रज भक्तों को विप्रयोग हुआ, ठाकुर जी पधार गए मथुरा और द्वारका, तब उद्धव जी के साथ ब्रज भक्तें जब घूमी ब्रज में, तब क्या हुआ? पहले भी हम बता चुके हैं ये बात। आज भी जो अपने रास का क्रम है, वहाँ पर ब्रज भक्तें विप्रयोग में थी। ठाकुर जी वहाँ विराज नहीं रहे थे, परंतु उनका विप्रयोग जब इतना बढ़ा तो प्रभु ने हृदय में विराज के उनको आनंद दिया नहीं, हृदय से बाहर प्रकट हुए। विप्रयोग धर्मी स्वरूप हृदय से बाहर प्रकट हुआ और उनको आनंद दिया। मूर्तिमत, साक्षात, पुष्टि मार्ग में साक्षात आनंद का दान है, अनुभूत आनंद का दान केवल नहीं है। ये केवल पुष्टि मार्ग का एक सामर्थ्य है। जब विप्रयोग आपका चरम पर पहुंच गया तो प्रभु को बाहर प्रकट हो जाना पड़ता है। भावात्मक प्रभु बाहर प्रकट होकर, साक्षात मूर्तिमत प्रकट होकर आनंद का दान करते हैं। वो आज भी संभव है, आज भी संभव नहीं ऐसा नहीं है। आज भी यदि किसी का विप्रयोग ऐसा है तो इस कलिकाल में भी प्रभु प्रकट होकर उसको आनंद दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो स्वरूप आनंद दाता च, आप स्वरूप से आनंद को देने वाले हो। स कृष्ण शरणम मम, वो श्री कृष्ण हमारे शरण हैं। इस तरह से ये 4 श्लोकों में पहले स्थिति बताया, कठिनता बताया, फिर 4 श्लोकों में
दुख के साथ, दैन्य के साथ हाँ नाथ हा कृपानाथ करके भावन किया 21 प्रकार से संबोधन दे करके। उसके बाद के जो 3 श्लोक बचे, उन 3 श्लोकों में प्रथम श्लोक में चित्त को निरुद्ध कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ से लौटाना है वो बताया। उसके बाद प्रभु का जो स्वभाव है वो बताया, अदृष्ट दुखित मुखो ननुभूत सुखे तरह। और उसके बाद समापन वाले श्लोक में फलस्वरूप प्रभु का स्वरूप क्या है वो बता करके 11 श्लोकों से इसका समापन आप कर रहे हैं। और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये दोनों श्लोक में वही लास्ट में आया, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेय मित्ते में मति। इतना ही कहते हुए आज के तब अपन यहाँ समापन करेंगे। अगली एकादशी सब लोगों को सूचित कर देते हैं कि हमारे इस सत्संग की भगवत कृपा से आज काफ़ी वर्ष हो गया। वर्षों पहले ये क्रम वल्लभ भैया बेचारे रहे, उनके समय में ये क्रम चालू भया, बड़ी दृढ़ता से उन्होंने। अब तो आज इतने लोग बैठ भी जाते, उस समय कोई नहीं था, उस समय कोई बैठता नहीं था। हमको ध्यान है 4 जने मुश्किल से आकर बैठते थे और सत्संग होता था 2-4 जने, परंतु वो क्रम दृढ़ता से भगवत कृपा से चला। तो भगवत कृपा से कई ग्रंथ, सर्वोत्तम भी हुआ, 16 ग्रंथ भी हुए, शुद्धाद्वैत मार्तंड भी हुआ और सुबोधनी जी भी हुए, पर बीच में छूट गए फिर। और अब भगवत कृपा से शिक्षा पत्र भी अपना आनंद से हो रहा है। शिक्षा पत्र भी अपना भगवत कृपा से 13 शिक्षा पत्र आज समापन हो गए। तो वो हमारा स्थापना दिवस है। तो उस संबंध में यहाँ जो भी कोई वैष्णव 2-4 यथा समय 2-2 शब्द अपना बोलना चाहें वो भी बोलेंगे, हम भी अपना कहेंगे प्रासंगिक, और वो एकादशी अपनी उस हिसाब से चलेगी। उसके बाद अगली एकादशी अर्थात जन्माष्टमी के बाद की एकादशी से फिर अपना क्रम अपन चालू करेंगे। इतना ही कहते हुए